जय हिंद साथियों। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर बनने का सपना अब सच होने की तरफ एक और कदम बढ़ा चुका है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी मंडल CGSSB रायपुर द्वारा CG सेट 2026 का आधिकारिक विज्ञापन जारी कर दिया गया। अगर आप भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, ग्रंथपाल या क्रीड़ा अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास है। आइए इस पूरे नोटिफिकेशन के पहले 5 सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को बिल्कुल आसान भाषा में गहराई से समझते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि इस परीक्षा को कौन करवा रहा है और इसका असल मकसद क्या है। यह परीक्षा छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल CGSSB रायपुर द्वारा उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन के प्रस्ताव एवं अनुमोदन के आधार पर आयोजित की जा रही है। अब सवाल यह आता है कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको क्या मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए। यह परीक्षा छत्तीसगढ़ के तमाम शासकीय, गवर्नमेंट तथा अशासकीय प्राइवेट महाविद्यालयों और विद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रंथपाल, लाइब्रेरियन और क्रीड़ा अधिकारी, स्पोर्ट्स ऑफिसर के पदों पर नियुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी निर्धारित करने हेतु आयोजित की जा रही है। यानी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इस सीढ़ी को पार करना सबसे पहला और अनिवार्य कदम है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, तारीखें। कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में आप तारीख नजदीक आने का इंतजार करें और मौका हाथ से निकल जाए। इसलिए इन तारीखों को दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 23 जुलाई 2026 गुरुवार से शुरू हो रही है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 सोमवार को सायंकाल 5 बजे तक है। यानी आपके पास फॉर्म भरने के लिए पूरा समय है। लेकिन आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। मान लीजिए फॉर्म भरने वक्त अगर कोई गलती हो जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बोर्ड ने त्रुटि सुधार करेक्शन विंडो की तारीख 18 अगस्त 2026 से 20 अगस्त 2026 सायकाल 5 बजे तक रखी है। इसके बाद आपकी तैयारी को परखने का वक्त आएगा। आपका प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड संभावित रूप से 28 सितंबर 2026 सोमवार को जारी कर दिया जाएगा। और आखिरकार वह दिन जिसका आपको इंतजार रहेगा, यानी परीक्षा की तिथि 4 अक्टूबर 2026 रविवार को तय की गई है। समय बहुत कम है, इसलिए आज से ही अपनी कमर कस लीजिए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा का दिन कैसा रहेगा और उसका समय क्या होगा। परीक्षा 4 अक्टूबर 2026 को राज्य के कुल 10 जिले मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा एक ही दिन में 2 पालियों यानी कि 2 शिफ्ट में बटी होगी। पेपर 1 यह सुबह 10 बजे से 11:15 तक होगा। इसकी अवधि 1 घंटा 15 मिनट की होगी और यह पेपर सभी अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। पेपर 2 यह दोपहर 2 बजे से 4:15 तक होगी। इसकी अवधि 2 घंटे 15 मिनट की है और यह आपके द्वारा चुने गए संबंधित मुख्य विषय सब्जेक्ट पर आधारित होगा। दोनों पेपरों के बीच आपको पर्याप्त समय मिलेगा ताकि आप खुद को मानसिक रूप से दूसरे पेपर के लिए तैयार कर सकें। चौथा और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य हैं? आइए इसे बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित इस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन या समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी को जो SC, ST या अत्यंत पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग और OBC, नॉन क्रीमी लेयर, PWBD और उभयलिंगी श्रेणी से आते हैं, उनके लिए न्यूनतम अंकों की सीमा में छूट दी गई है। उनके लिए यह पात्रता न्यूनतम 50% रखी गई है। एक बात बहुत अच्छे से कान खोलकर सुन लीजिए। बोर्ड ने साफ कहा है कि अंकों की प्रतिशत को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपको 49.99 भी है तो उसको 50% नहीं माना जाएगा। जो छात्र अपने PG के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में है वो भी इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। शर्त बस इतनी है कि SET परिणाम घोषित होने के 2 वर्ष के भीतर आपको अपनी डिग्री न्यूनतम निर्धारित अंकों के साथ पास करके दिखानी होगी। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। यानी उम्र की कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ आपके अंदर जुनून और योग्यता होनी चाहिए। पांचवा और बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है फीस और रिफंड को लेकर। परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और मंडल ने राज्य के युवाओं को लेकर एक बहुत ही शानदार प्रावधान किया। छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल होंगे, उनका परीक्षा शुल्क पूरी तरह से रिफंड कर दिया जाएगा। यह रिफंड उसी बैंक खाते में वापस भेजा जाएगा जिससे आपने ऑनलाइन भुगतान किया था।
यानी अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं और परीक्षा में पेपर देने बैठते हैं, तो आपकी परीक्षा फीस आपके खाते में लौटकर वापस आ जाएगी। इससे आर्थिक रूप से भी छात्रों को बहुत बड़ा सबल मिलता है। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 50 प्रश्न होंगे कुल 100 अंकों में, जिनमें तार्किक क्षमता एवं अनुसंधान प्रवृत्ति पूछा जाएगा। पेपर 2 की वही बात करें तो 100 प्रश्न होंगे कुल 200 अंकों के, जिसमें आपके चयनित विषय पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 30 विषयों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी आप उसमें अपना लक आजमा सकते हैं। दोनों प्रश्न पत्रों में शामिल कुल अभ्यर्थियों के शीर्ष टॉप 6% को सहायक प्राध्यापक हेतु पात्र घोषित किया जाएगा। एग्रीगेट मार्क्स की बात करें तो सामान्य वर्ग के लिए 40% और आरक्षित वर्ग हेतु 35% मार्क्स अनिवार्य है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हम ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाते रहें और आप तक ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पहुंचाते रहें। थैंक यू।